नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। यूपी का पश्चिमी छोर आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, इन इलाकों में ऐसे कई खतरनाक अपराधी चर्चित रहे हैं जिन्होंने दुश्मनी की आग में जलकर अपराध का काला साम्राज्य खड़ा किया है। आइए आज आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी के 3 ऐसे गैंगवॉर की कहानी जिनके आगे कानून और प्रशासन बेबस हो गए। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग का। दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के इलाके में सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंगवॉर का दुर्दांत चेहरा है। सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग के बीच खूनी जंग बरसों से चलती रही। दर्जनों मामलों में वांछित सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है। उस पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी में हत्या और हत्या की कोशिश के 9 मामले, लूट के 4 मामले, अवैध वसूली और हथियार बरामदगी के 6, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रंगदारी मांगने समेत 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन सुंदर की कहानी सिर्फ पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में दर्ज आपराधिक आंकड़ों से नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि 2003 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे नरेश भाटी और सुंदर भाटी के बीच विवाद हुआ, जिसमें 2004 में नरेश भाटी की हत्या हुई और सुंदर भाटी पर नरेश भाटी की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद सुंदर भाटी के भाई समेत 3 निर्दोष लोग भी गैंगवॉर का शिकार हो गए। इस हत्या का आरोप नरेश भाटी गैंग पर लगा। दोनों पक्षों में इलाके के गांवों के युवा बहुत तेजी से जुड़ने लगे और काले धंधों में उतर गए। लेकिन एक दूसरे गैंग के इलाके में काम करने का मतलब मौत को बुलावा देना। ऐसा हुआ भी। खेड़ी गांव में 2 परिवारों में रंजिश बनती और एक के बाद एक लाशें गिरती रही। नरेश भाटी और सुंदर भाटी गैंग से जुड़ने वाले नवयुवक जरा से इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार दिया करते। मार्च 2014 में 11 साल की दुश्मनी भूलकर इन 2 खतरनाक गैंगों में समझौता हुआ और घंगोला गांव में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी ने आश्वासन दिया कि अब आगे से कोई गैंगवार नहीं होगी। फिलहाल सुंदर भाटी अभी जेल में बंद है। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है पश्चिमी यूपी के योगेश भदौड़ा और उधम सिंह गैंग का। कुछ साल पहले योगेश भदौड़ा और उधम सिंह दोस्ती हुआ करती थी। ये दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में ये दोनों जाने दुश्मन बन चुके हैं। कुछ साल पहले सरूरपुर अंतर्गत गांव भदौड़ा में किसी की तेरहवीं थी। यहाँ लगभग 1000 लोगों की भीड़ थी। भदौड़ा गांव का रहने वाला हिस्ट्री शीटर प्रमोद भदौड़ा भी इसी तेरहवीं में आया था। सुबह लगभग 11:15 बजे प्रमोद तेरहवीं में एक मोड़े पर बैठा हुआ था। हिस्ट्री शीटर उधम सिंह, जो कि करनावल में वहां अपने साथियों के साथ पहुंचा, प्रमोद को बैठा देख उधम सिंह नफरत के भाव लिए अंदर गया। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आया तो ऐसी खबर आई कि उसने प्रमोद को टारगेट करते हुए दोनों हाथों में पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उधम के साथियों ने भी राइफल, बंदूक, अधनाली और पिस्टल से फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से तेरहवीं में मौजूद मेहमानों में भगदड़ मच गई, जिससे जो रास्ता मिला वहीं से भाग लिया। प्रमोद को सरेआम मौत के घाट उतारने के बाद उधम सिंह ने फिर प्रमोद की आंख, दिल और दिमाग में सटाकर गोलियां मारी। ताबड़तोड़ गोलियां लगने से प्रमोद के चेहरे का दायां हिस्सा उड़ गया। प्रमोद के दिमाग का हिस्सा और खून दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोगों के सामने खुलेआम जघन्य हत्याकांड को अंजाम देकर उधम सिंह ने पहले तो सबसे माफी मांगी, उसके बाद फोन करके अपनी गाड़ी बुलाई और अपने साथियों के साथ कुछ ही देर के बाद वहां से फरार हो गया। उधम कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था, जबकि प्रमोद का भाई योगेश भदौड़ा उस वक्त जेल में बंद था। प्रमोद और योगेश ने कुछ समय पहले ही थाने में सरेंडर किया था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए योगेश के दिल में जल रही आग ने दोनों गैंगों की दुश्मनी को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। रिश्तेदार, दोस्त, किसी भी गैंग से कोई संबंध रखने वाला शख्स मौत के घाट उतार दिया गया। योगेश भदौड़ा की गांव के ही वीरेंद्र से नाली के विवाद में 1996 में रंजिश हुई। बड़ी बात यह है कि उस दौरान उधम सिंह और योगेश में गहरी दोस्ती हुआ करते थे। उधम सिंह लंबे समय तक योगेश का चहेता रहा, लेकिन बीते 2 साल से किनौनी शुगर मिल के ठेके को लेकर दोनों में दुश्मनी ठन गई। जनवरी 2014 में योगेश भदौड़ा और उधम सिंह की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र बाफर के अलावा जाट समाज के जिम्मेदार लोगों ने इन दोनों ही लोगों के बीच में समझौता कराते हुए उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए हैं। फिलहाल अब ये दोनों जेल में बंद हैं। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है विक्की त्यागी और सागर गैंग। मार्च को यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट में इंसाफ का मंदिर गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जज अपनी जान बचाने के लिए अपने चैम्बर की तरफ भागे। वकील कुर्सियों के नीचे छिप गए और कटघरे में खड़ा गैंगस्टर विक्की त्यागी 14 गोलियों से छलनी हो गया। वकील के वेश में विक्की को मारने आया सागर
फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत वकील की वेशभूषा में आया था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो। विकी त्यागी का आतंक 1998 से लेकर साल 2008 तक सबसे ज्यादा रहा। कुख्यात विकी त्यागी का नाम रुड़की में साल 1999 में तब चर्चा में आया जब उसने गंग नहर कोतवाली की ओर से सिविल लाइंस की तरफ आ रहे इंस्पेक्टर जेपी जुएल पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी थी। इस घटना में जुएल बाल बाल बच गए थे और कुख्यात विकी त्यागी पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहा था। विकी त्यागी बेहद ही शातिर दिमाग का था। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा। बधाई खुर्द चेयरमैन उदयवीर के पूरे परिवार की हत्या विकी त्यागी ने ट्रकों से की थी। विकी और सागर के दुश्मनी की कहानी मुजफ्फरनगर से सटे भावरी गांव से जुड़ी है। भावरी गांव में रहने वाले एक खानदान के बीच 3 पीढ़ियों से जारी खूनी जंग लोगों के जुबान पर लोक कथा की तरह चढ़ी हुई है। एक तरफ है वेद सिंह मलिक का परिवार तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह मलिक का परिवार। पिछले 25 सालों से मोछों की लड़ाई में इन दोनों ही परिवार की तरफ से लाशें बिछने का सिलसिला बदस्तूर जारी। विकी त्यागी को मारने वाले गैंगस्टर सागर के परिवार से फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये थी पश्चिमी यूपी के 3 ऐसे गैंग और गैंगस्टरों की कहानी जिनके बीच हुई गैंग वॉर ने पुलिस प्रशासन तक के होश उड़ा दिए थे। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।